हमारे इंडिया में कुछ ऐसी छोटी-छोटी एनबीएफसी हैं जो कि व्यक्ति का पैन कार्ड लेती हैं, आधार कार्ड लेती हैं और अगर उसके पास में 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, बेहतर उसके अकाउंट पे पैसे जा रहे हैं 10-12 हज़ार रुपए, तो उसको 1 से 2 लाख रुपए का लोन इंस्टेंटली प्रोवाइड करा देती हैं। दिक्कत तब बनती है जब व्यक्ति उसको चुकाने में थोड़ी-सी देरी कर देता है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। उसके बाद में उनका सीधा कार्य क्या होता है, व्यक्ति को डराना, व्यक्ति को धमकाना, उसको बेइज्जत करना, उसके पास में इल्लीगल तरीके से नोटिस भेजना, व्हाट्सएप पर फ़ोन पर उसको गालियाँ देना, बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर देती हैं। लास्टली उन एनबीएफसी का काम यही होता है, फिर कस्टमर के सामने जब कस्टमर पूरी तरह से इनकार कर देता है, वो उनके हाथ जोड़ती हैं, पैर पकड़ती हैं कि भैया आप कुछ तो हमें पैसा दे दो, कुछ तो दे दो। अब कस्टमर ये कहता है कि भाई आप तो हमारे ऊपर केस करने वाले थे, आप तो कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, आपने क्यों नहीं किया? ले लो आप केस करके ही। तो कस्टमर उन एनबीएफसी को जो जागरूक है, जो पूरी तरीके से अवेयर्ड है, नानी याद दिला देता है, क्योंकि उसको पता है ये कर क्या सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इवन ये सोच लीजिए मित्र भी हैं, उन्होंने एक एनबीएफसी से लोन लिया लॉकडाउन के टाइम पर 1-2 लाख रुपए का। उसको उन्होंने नहीं चुकाया। क्यों नहीं चुकाया? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं सिचुएशन बड़ी खराब थी उस समय पर। उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके बेटे की डेथ हो गई और भी समस्याएं उनके पास में थी। तो उसके बाद में इन्होंने सिचुएशन को तो नहीं समझा, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसको डराना शुरू कर दिया, उसको धमकाना शुरू कर दिया, उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया, उसकी इज्जत पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मतलब नौबत ये आ गई, आस पड़ोस वालों में उसको पूरी तरीके से ये साबित कर दिया, ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति लोगों का पैसा लेकर के देता नहीं है। पूरी तरह से उसको बेइज्जती महसूस करनी पड़ी। अंततः उस व्यक्ति ने ये डिसीजन लिया, अब आप चाहे लीगल चले जाओ, जो आपको करना है वो कर लो, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा गैर कानूनी तरीके से, अगर दूंगा तो कानूनी तरीके से दूंगा। अब उस व्यक्ति का जो स्टेप था वो बहुत बेहतर लगा मुझे, क्योंकि आज 5 साल होने वाले हैं, वो एनबीएफसी उस व्यक्ति का कुछ नहीं उखाड़ पाई, ना ही लीगल तरीके से, ना ही किसी तरीके से। हाँ, एक इंपैक्ट उस व्यक्ति पर पड़ा, उसका सिविल स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, राइट? ये उसको नुकसान उठाना पड़ा। बाकी उस एनबीएफसी की कोई ताकत नहीं, कोर्ट में भी गई, ईसीएस का केस भी किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमर क्या था, पूरी तरह से जागरूक था, उनका पूरी तरह से हर एक चीज जानता था, क्योंकि वो उसी लाइन का बंदा था। तो अब आप देख लीजिए, आप लोग इनकी धमकियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एंड टू एंड सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या करेंगे, अगर आपका अनसिक्योर की कैटेगरी में लोन है तो आपसे सेटल ही करेंगे, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक अभी हमारे और सब्सक्राइबर हैं विनय शर्मा, उन्होंने भी एक एनबीएफसी से लोन लिया था 2018 में और आज तक उन्होंने पे नहीं किया। लोन अमाउंट था 2,10,000, जिसको वो आज सेटल करने के लिए तैयार हैं 30,000 में, लेकिन वो कस्टमर पूरी तरीके से एग्री नहीं है। उसका तो ये कहना है, भाई तुम कोर्ट केस कर लो, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तो पैसा अब तुम्हें कानूनी तरीके से ही दूंगा। इसीलिए अगर आप पे नहीं कर सकते तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, राइट? एंड टू एंड आपके साथ में सेटलमेंट ही किया जाएगा। बस ये बात ध्यान रखिए। देखो, मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए होगा, अगर आप पैसा चुकाने में सक्षम है तो पैसा पे करके पीछे छुटा लो, अगर सक्षम नहीं है तो सिर्फ वेट करें, देखते रहें, कुछ नहीं होने वाला। लास्टली सेटलमेंट ही वो आपसे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। कुछ सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इमीडिएटली हमें संपर्क कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, सर्विसेज हमारी पेड है। बाकी कोई परेशान कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग आप हमें सेंड कर सकते हैं।